हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर 2008 के मुंबई टेररिस्ट हमलों के मुलजिम सरगना हाफिज़ सईद के जौहर टाउन लाहौर मकान के नज़दीक आज दोपहर बाद धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 3 लोगों के मारे जाने और 21 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन ने पुलिस के हवाले से खबर दी है कि यह धमाका अल्लाहू बुलेवार्ड के पास एक रिहायशी इलाके में हुआ। टेलीविज़न फुटेज में आसपास के घरों की टूटी दीवारें और खिड़कियों के साथ कुछ नुकसान नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के पुलिस कमिश्नर इनाम गनी ने अखबार वालों को बताया है कि यह धमाका जमात-उद-दावा JUD के सरबराह हाफिज़ सईद के घर के पास हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमले के वक्त पुलिस सईद के घर पर पहरा दे रही थी। गनी ने यह भी कहा कि अफसरान फ़िलहाल नुकसान का अंदाज़ा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धमाके में मारे गए लोगों का नुकसान तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुजरिमों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने जांच अपने हाथ में ले ली है। CTD ये तय करेगा कि क्या धमाका खुदकुश यानी आत्मघाती था और क्या धमाके में किसी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने शहरियों और मीडिया से अटकलबाजी न करने की अपील की है और कहा है कि हर साल अफसरों को सैकड़ों खतरे के अलर्ट मिलते हैं। उन्होंने कहा कि अब भी हमारे पास तकरीबन 65 ख़तरे के अलर्ट हैं और अक्सर टेररिस्ट हमलों में बाहरी एलिमेंट होते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमले आमतौर पर उन मुल्कों के ज़रिए किए जाते हैं जो पाकिस्तान और उसकी तरक्की को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी खुफिया एजेंसियों की वजह से ही मुल्क में अमन है। पुलिस सरबराह गनी ने आगे कहा कि जहां वाक़या हुआ है उसके पास एक पुलिस पिकेट मौजूद है और कुछ पुलिस अफसर भी ज़ख्मी हुए हैं। धमाके के वाक़े की जगह पर समा TV से बात करते हुए लाहौर के डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा है कि औरतों और बच्चों समेत 12 लोग ज़ख्मी हुए हैं। मलिक ने कहा कि अभी ये साफ नहीं है कि धमाका किस वजह से हुआ है। धमाके से ज़मीन में एक गड्ढा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम जांच के बाद ही वजह का पता लगा पाएंगे। इलाके की घेराबंदी की जा रही है। बाद में लाहौर के पुलिस चीफ गुलाम महमूद डोगर ने पाकिस्तान की सरकारी एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी को बताया कि ज़ख्मी होने वालों की तादाद 14 हो गई है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए डोगर ने कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि क्या धमाका किसी को निशाना बनाकर किया गया है। हाफिज़ मोहम्मद सईद एक पाकिस्तानी वांटेड टेररिस्ट है जो लश्कर-ए-तैयबा का को-फाउंडर और सरबराह है। अप्रैल 2012 में अमेरिका ने 2008 के मुंबई हमलों में कथित रोल के लिए सईद पर $1 करोड़ के इनाम का ऐलान किया था। मुंबई बम धमाकों में 166 शहरी मारे गए थे। हाफिज़ सईद भारत की जांच एजेंसी NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है और यूनाइटेड नेशंस की टेररिस्ट लिस्ट में भी शामिल है। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऐलान किया हुआ है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय यूनियन, रूस और ऑस्ट्रेलिया ने भी लश्कर-ए-तैयबा पर पाबंदी लगाई हुई है। भारत की मांग है कि पाकिस्तान हाफिज़ सईद को उसे सौंप दे, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच कोई प्रत्यर्पण यानी रिपेट्रिएशन समझौता नहीं है। विकिपीडिया के मुताबिक हाफिज़ सईद ने लश्कर-ए-तैयबा का लीडर होने से इनकार किया है और कहा है कि भारत में हमले का प्लान बनाने के इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। हाफिज़ सईद इस वक्त 11 साल की जेल की सज़ा काट रहा है। ये वाक़या ऐसे वक्त में हुआ है जब कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गानिस्तान के तोलो न्यूज़ से इंटरव्यू के दौरान इस बात का इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की ज़मीन से भारत टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता है और उसके बाद वो हंस पड़े थे और उससे आगे उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया था। ये वाक़या बहुत ही अहम है। हो सकता है इसके बाद में भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई तनाव आए या आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर ये ताल्लुकात किस तरफ बढ़ते हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों में भारत और पाकिस्तान के बीच LOC पर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी ना हो, इस पर समझौता हुआ था और उसके बाद पानी के बंटवारे के सिलसिले में भी बात हुई थी। आखिर में आपको मैं याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप
फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हर एक नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।